गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सीता अपनी सास के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और तभी से उसका जीवन जैसे थम सा गया था। दिन भर घर के काम और खामोशी उसका साथ देते थे। हर सुबह एक ही आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती थी। दूध वाले रमेश की साइकिल की घंटी। भाभी जी, दूध ले लीजिए। वह मुस्कुराते हुए आवाज लगाता। शुरू में सीता बस दरवाजे तक आती, चुपचाप बर्तन आगे कर देती और अंदर चली जाती। लेकिन रमेश की आदत थी, वह हमेशा दो बातें जरूर करता। आज मौसम अच्छा है, आप ठीक है ना? धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने लगीं। उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसकी खामोशी को समझता है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। रमेश भीगता हुआ आया। सीता ने पहली बार उसे अंदर बैठने को कहा। इतनी बारिश में भी आना जरूरी था? रमेश हंसते हुए बोला, अगर मैं नहीं आता तो आपको गौन देता, और आपको देखे बिना दिन भी अधूरा लगता है। सीता चौंक गई। उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद से उनकी बातें बढ़ने लगीं। अब दूध के साथ चाय भी बनने लगी। रमेश अपने संघर्षों की बातें करता और सीता अपने पुराने दिनों की। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने लगे। गांव में लोगों की नजरें भी बदलने लगी। कुछ फुसफुसाते, कुछ ताने मारते। विधवा होकर भी हंसती है। दूध वाले से इतनी बातें क्यों? सीता डर गई। उसने रमेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक रमेश आया, लेकिन सीता दरवाजे तक नहीं आई। एक दिन उसने हिम्मत करके आवाज दी, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो मैं आना बंद कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपने मेरी जिंदगी में फिर से खुशी ला दी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, खुशी मुझे भी मिली है, बस डर लगता है समाज से। रमेश ने शांत स्वर में कहा, जिंदगी हमारी है भाभी जी, और खुश रहने का हक भी। कुछ पल की खामोशी के बाद सीता ने पहली बार बिना झिझक मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कल से चाय भी यहीं पियोगे। बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था, जैसे उनकी जिंदगी में भी धीरे धीरे उजाला लौट रहा हो। अगले दिन से रमेश सिर्फ दूध देने नहीं, बल्कि चाय पीने भी आने लगा। अब उनके बीच झिझक कम हो चुकी थी। सीता के चेहरे पर जो मुस्कान सालों से गायब थी, वो वापस लौट आई थी। उसकी सास भी ये बदलाव महसूस कर रही थी। एक शाम सास ने सीता से पूछा, तू आजकल खुश दिखती है, कोई बात है क्या? सीता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मां, अगर कोई अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहे तो क्या गलत है? सास ने उसकी आंखों में झांका। वह सब समझ गई थी। बेटी, दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो फिर से जीना सीख ले वही सच्चा इंसान होता है। यह सुनकर सीता के दिल का बोझ हल्का हो गया। लेकिन गांव वाले अब खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन कुछ लोगों ने रमेश को रोककर ताना मारा, अरे दूध देने जाते हो या कुछ और? रमेश ने शांति से जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं और किसी का दिल दुखाने का नहीं। उसने झगड़ा नहीं किया, लेकिन उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि अब वह छुपकर नहीं जिएगा। अगले ही दिन वह सीता के घर आया और सीधे उसकी सास के सामने बोला, माँ जी, मैं सीता जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सीता की आंखें नम हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रमेश इतना बड़ा कदम उठाएगा। सास ने गहरी सांस ली और बोली, समाज क्या कहेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ दिनों बाद सादगी से मंदिर में उनकी शादी हो गई। गांव में बहुत बातें हुई। कुछ ने आलोचना की तो कुछ ने धीरे धीरे स्वीकार भी कर लिया। समय बीतता गया। अब वही लोग जो ताने मारते थे, कभी कभी उनके घर आकर चाय पीते और हंसते बोलते। सीता अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह फिर से एक खुशहाल जीवन जी रही थी। और रमेश के लिए वह सिर्फ भाभी जी नहीं, बल्कि उसकी जीवन साथी बन चुकी थी। उनकी कहानी ने धीरे धीरे गांव में एक नई सोच भी पैदा कर दी कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, और प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। शादी के बाद सीता और रमेश की जिंदगी धीरे धीरे एक नई राह पर चलने लगी। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ लोग अब भी ताने मारते थे, लेकिन अब सीता पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। रमेश हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। सीता ने सोचा कि अब वह सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी। उसने घर के बाहर ही एक छोटा सा चाय और नाश्ते का ठेला शुरू किया। रमेश सुबह दूध बांटता और फिर आकर सीता का हाथ बटाता। दोनों मिलकर मेहनत करते, हंसते और आगे बढ़ते। धीरे धीरे उनका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग कहते,
यहाँ की चाय में कुछ खास बात है। और सच में उस चाय में मेहनत, अपनापन और उनके प्यार की मिठास थी। कुछ साल बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। उनकी जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात, सीता अब समाज से नहीं डरती थी, बल्कि लोग उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे थे। एक दिन गांव की वही औरतें जो पहले ताने मारती थी, सीता के पास आईं और बोलीं, तुमने हमें सिखाया कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी बहुत कुछ होता है। सीता मुस्कुराई और बोली, बस हिम्मत करनी पड़ती है और सही इंसान का साथ मिल जाए तो सब आसान हो जाता है। समय के साथ उनके घर में एक नन्ही किलकारी भी गूंजी। उनका परिवार पूरा हो गया। अब शाम को जब रमेश दुकान बंद करता, तो सीता और उनका बच्चा उसका इंतजार करते। तीनों साथ बैठकर चाय पीते और दिन भर की बातें करते। उनकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, वह हिम्मत, सम्मान और नए जीवन की मिसाल बन गई। और गांव में जब भी कोई मुश्किल में होता, लोग कहते, सीता और रमेश को देखो, अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो हम भी नहीं मानेंगे। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने उनकी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया।